हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक फ्रेंड्स एंड आज हम स्टार्ट करेंगे विद द रिवर्स ऑफ इंडिया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिर से। सो फर्स्टली लेट्स सी अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न्स। ठीक है। सो वाटर जो फ्लो करता है एक रिवर से, वाटर जब एक रिवर से फ्लो करता है तो ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस होता है इसको ड्रेनेज कहा जाता है। एंड बेस्ड ऑन द शेप जो रिवर लेता है, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रेनेज। जहाँ पे कहाँ सोर्स है, किस तरह से वो आके ट्रिब्यूटरी में मिल रहा है, उस बेसिस पे इट इज डिसाइडेड। ठीक है। सबसे पहले अगर हम देखें, ये डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न है, जो अगर आप देखें तो एक ट्री की ब्रांच की तरह आपको दिखेगा। ओके। और वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ड्रेनेज पैटर्न्स है, और इसकी एग्जांपल है रिवर्स लाइक इंडस रिवर, गोदावरी, महानदी एटसेट्रा। ठीक है। दूसरा टाइप वाला जो ड्रेनेज सिस्टम है, दैट इज ड्रेनेज सिस्टम में जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं वो मेन रिवर को आके राइट एंगल पे मिलती हैं। और इसका एग्जांपल है फ्रांस में सेन रिवर है। ओके। वो इस पैटर्न का एग्जांपल है। तीसरा है रेक्टेंगुलर ड्रेनेज सिस्टम। और रेक्टेंगुलर ड्रेनेज सिस्टम में जो मेन स्ट्रीम है वो बेंड होती है एट राइट एंगल्स, और ट्रिब्यूटरीज भी जो हैं वो आके इसको राइट एंगल पे ही मिलती हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये ट्रिब्यूटरी यहाँ पे आके राइट एंगल पे मिली। और इसकी एग्जांपल जो है, एक तो कोलोराडो रिवर है, यूएस में है, और दूसरा विंध्यास में जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं, विंध्यास जो माउंटेन रेंजेस हैं इन द सेंट्रल इंडिया, वहां पे छोटी छोटी जो स्ट्रीम्स हैं, दे आल्सो फॉलो रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। ओके। एंड the another one that is quite important is radial drainage. Radial drainage से क्या होता है कि एक सिंगल पॉइंट से रिवर की स्ट्रीम बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है। रेडियल ड्रेनेज अगर आपको याद होगा तो लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन आया था। ठीक है। और रेडियल ड्रेनेज की एग्जांपल होगी रिवर्स जो अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती हैं और सौराष्ट्र रीजन से जो निकलती हैं। और इसमें एग्जांपल आएगी नर्मदा, सोन, महानदी, गिर हिल्स से जो निकलती हैं, जो लास्ट टाइम क्वेश्चन में ऑप्शन भी था। एंड लास्ट वन इज रेडियली इन्वर्ट, या जिसको एंडोरेक ड्रेनेज भी कहते हैं। यानी कि सी में मिलने की जगह जो रिवर है दैट ड्रेन्स इनटू अ इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम या फिर एक लेक में। ठीक है। और इसमें एग्जांपल होती है द रेक सिस्टम इन लद्दाख या कच्छ रीजन में जो लेक्स हैं, जो रिवर्स हैं। ओके। और इसको सेंट्रीपिटल ड्रेनेज भी कहते हैं। सो दिस वाज अबाउट ड्रेनेज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेनेज। नेक्स्ट लेट्स सी अबाउट रिवर्स ऑफ इंडिया। ठीक है। सो अगर परसेंटेज ऑफ वाटर के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो वाटर कंट्रीब्यूट करता है इंडिया के रिवर्स में वो है ब्रह्मपुत्र, उससे कम है गंगा, उससे कम गोदावरी, उससे कम महानदी, उससे कम कृष्णा, और उससे कम नर्मदा। और 20% बाकी रिवर्स करते हैं। और इसके अलावा एक और क्लासिफिकेशन जो है, दैट इज द रिवर्स कहाँ पे ड्रेन हो रहे हैं। एक जो रिवर है वो ड्रेन होता है बे ऑफ बंगाल में, जो मेजोरिटी ऑफ रिवर्स है 90% ऑफ वाटर जो है जो इंडियन रिवर्स में है दैट ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल। उसके पीछे रीजन ये है कि जितने बड़े रिवर सिस्टम्स हैं उनका पानी जो है दैट ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल। फॉर एग्जांपल गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ऑल दीज इंपॉर्टेंट एंड ह्यूज पेनिनसुलर रिवर्स, इनका पानी जो है बे ऑफ बंगाल में जाता है। ठीक है। और ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है बे ऑफ बंगाल में जाते हैं, दूसरे वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। 77% ऑफ ड्रेनेज एरिया बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज में आता है, 23% सिर्फ आता है अरेबियन सी में। एक और जो डिवीजन है दैट इज द डिवीजन बिटवीन हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर्स। सो यहाँ पे बेसिक डिवीजन ये है कि हिमालयन रिवर्स जो हैं दे आर पेरेनियल रिवर्स, यानी कि पूरा साल उनमें पानी रहता है, क्योंकि वो अल्टीमेटली उनका पानी का सोर्स जो है दैट इज ग्लेशियर से पानी आता है। और इनका कैचमेंट एरिया काफी बड़ा होता है, मियांडरिंग काफी होती है। जो भी हमने यंग फोल्ड माउंटेन्स, जो भी हमने रिवर के डिफरेंट स्टेजेस में देखा, वो सभी चीजें हिमालयन रिवर्स में एक्सपीरियंस होती है। और ऑन द अदर हैंड पेनिनसुलर रिवर्स जो हैं वो सीजनल है, पेरेनियल नहीं है, क्योंकि वो उनका रेनफॉल पे काफी डिपेंड करता है। देन कैचमेंट एरिया उतना बड़ा नहीं होता,
और थोड़े एज्ड रिवर होते हैं, ओल्ड स्ट्रीम्स की तरह, द ओल्ड स्टेज ऑफ रिवर फ्लोइंग इनका मोस्टली देखने में मिलता है। सो अब स्टार्ट करते हैं विद द मेजर रिवर सिस्टम। जो मेजर रिवर सिस्टम है उसमें है इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ओके, और देन गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इन द पेनिनसुलर रीजन। सो इनके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। एंड फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद इंडस रिवर सिस्टम। सो इंडस जो रिवर है या इंडस रिवर सिस्टम है, इसका नाम पड़ा फ्रॉम रिवर इंडस, और जिसको संस्कृत में सिंधु कहा गया है, सिंथोस कहा गया है, सिंथोस कहा गया है ग्रीक में, सिंडस कहा गया है लैटिन में। और इस रिवर सिस्टम में देर आर ब्रॉडली 6 रिवर्स, जिनमें से सबसे जो प्राइम रिवर है दैट इज इंडस, जिसका सोर्स है कैलाश मानसरोवर रेंज के पास में। और बाकी जो उसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं उनमें सबसे पहले है झेलम, जिसका सोर्स है वेरीनाग स्प्रिंग विच इज नियर बाय श्रीनगर। एंड देन देर इज चेनाब, जिसका सोर्स जो है दैट इज नियर बारालच्छा पास। उसके बाद आता है द रिवर ब्यास, जिसका सोर्स है इज नियर रोहतांग। और ब्यास जो है इट्स ए ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज, जिसका सोर्स जो है इट इज नियर मानसरोवर एंड राकस लेक। और रावी का जो सोर्स है दैट टू इज नियर बाय रोहतांग पास। ठीक है, सो नाउ इंडिविजुअली देखते हैं इन रिवर्स को। पहला है इंडस रिवर। सो इसकी लेंथ है दैट इज 2900 किलोमीटर्स। अगर आप देखें तो ये चाइना से, तिब्बत से होते हुए इट एंटर्स इनटू इंडिया, और यहाँ पे जाके इसकी एक ट्रिब्यूटरी है विच इज श्योक रिवर, वो इसको मीट करती है। और श्योक की एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है नुब्रा रिवर, ओके। और यहाँ से होते हुए देन इट एंटर्स इनटू गिलगिट बाल्टिस्तान, और फाइनली नियर नंगा पर्वत इट एंटर्स इनटू पाकिस्तान, ओके। एंड ये फ्लो करता है थ्रू लद्दाख रेंज, और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं थ्रू लद्दाख रीजन आर श्योक, गिलगिट, गरतांग, द्रास, शिगर, हमजा, और फाइनली इन द पाकिस्तान रीजन, गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन में जाके ये आगे काबुल रिवर भी इसको मिलती है। इट ड्रेन्स इनटू अरेबियन सी, ठीक है। और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में देयर इज इंडस वाटर ट्रीटी, जिसके अकॉर्डिंग जो ऊपर वाले जो नॉर्दर्न रिवर्स हैं दैट इज रिवर ऑफ झेलम, चेनाब एंड इंडस, इनका majority that is 80% of water जो है that would be used by Pakistan, and India has claim over Ravi, Satluj and Beas, ठीक है। यानी कि इन तीनों से सिर्फ 20% इंडिया यूज कर सकता है, और इसी के रिलेटेड काफी दिक्कत रहती है। एंड देयर इज लॉट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान व्हेनेवर डैम्स आर क्रिएटेड और रिजर्वॉयर्स आर क्रिएटेड ओवर झेलम, चेनाब एंड इंडस रिवर, ओके। सो अब देखते हैं अबाउट इंडिविजुअल दीज रिवर्स। सो अगर मैं झेलम की बात करूं तो मैंने आपको बताया इसका सोर्स है वेरीनाग स्प्रिंग नियर कश्मीर, यहाँ पे इसका सोर्स है। और इट फ्लोज थ्रू वुलर लेक एंड, और ये कश्मीर सिटी के थ्रू और ये श्रीनगर सिटी के थ्रू होते हुए इट एंटर्स इनटू पीर पंजाल हिल्स नियर बारामूला गॉर्ज, और मुजफ्फराबाद के पास आके ये एक शार्प बेंड लेता है। एंड उसके बाद जाके इट मीट्स, फाइनली मीट्स चेनाब, ठीक है, एट दिस पॉइंट विच इज नोन एज ट्रिमू। ये रिवर नेविगेबल भी है, अराउंड 160 किलोमीटर की जो लेंथ है रिवर की दैट इज नेविगेबल, यानी वहां पे थ्रू बोट्स यू कैन ट्रैवल, ओके। खासकर जो श्रीनगर सिटी के अराउंड का एरिया है दैट इज क्वाइट एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर दिस पर्पस। नेक्स्ट इज रिवर चेनाब, और चेनाब का सोर्स हमने देखा कि बारालच्छा पास के पास है। इसकी दो छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं विच आर नोन एज ट्रिब्यूटरीज हैं विच आर नोन एज चंद्रा एंड भागा, इन्हीं से मिलके नाम चेनाब आता है। एंड ये किश्तवाड़ के पास में आके एक डीप गॉर्ज बनाता है, एंड फाइनली थ्रू द रीजन ऑफ अखनूर इट एंटर्स इनटू पाकिस्तान, और फाइनली इट मीट्स सतलुज, ओके। और वहां पे आगे जाके इट फॉर्म्स पंजनाथ, ठीक है। अब एक और जो ट्रिब्यूटरी है झेलम की
चनाब की, दैट इज रावी। और रावी का सोर्स हमने देखा कि इट इज नियर बाय रोहतांग पास, और ये पीर पंजाल और धौलाधार रेंजेस के बीच में से निकलता है, एंड इट फाइनली मीट्स चनाब इन रंगपुर रीजन इन पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद है ब्यास रिवर, जिसका अगेन सोर्स इज नियर बाय रोहतांग पास, एंड इट्स अ ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज बेसिकली। और ये सतलुज रिवर को मिलती है नियर हरिके बराज, जहां पे अभी रामसर साइट भी है, एंड ये एंटायरली इट लाइज इन द इंडियन टेरिटरी। ठीक है, ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। कोई भी कोई भी और इंडस वाटर सिस्टम की रिवर नहीं है जो प्योरली इंडियन टेरिटरी में रहती है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज रिमेंबर दिस कि ब्यास इज द ओनली रिवर इन द इंडस वाटर सिस्टम दैट लाइज टोटली इन इंडियन टेरिटरी। ओके, एंड फाइनली इट्स द रिवर सतलुज, जिसका सोर्स है मानसरोवर राकस लेक, और मेजॉरिटी ऑफ इट्स लेंथ इज इन इंडियन टेरिटरी। 1400 किलोमीटर की इसकी टोटल लेंथ है, 1450 किलोमीटर की, उसमें से 1050 किलोमीटर जो है वो इंडियन टेरिटरी में है। ठीक है, सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज रिवर। सतलुज रिवर के ऊपर देर इज भाखरा डैम ऑल्सो। सिमिलरली ब्यास के ऊपर देर इज पोंग डैम एंड पंडो डैम। चिनाब के ऊपर काफी सारे डैम्स हैं, और जिनमें अगर हम बात करें, देर इज बागलीहार डैम, देर इज डलहस्ती प्रोजेक्ट, रैटल डैम, रैटल हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, सलाल डैम, पाकल दल डैम, एंड दीज आर ओवर रिवर चिनाब। और रावी रिवर के ऊपर देर इज रंजीत सागर डैम, एंड सिमिलरली ऑन द झेलम रिवर देर इज उरी डैम, किशन गंगा प्रोजेक्ट है। ठीक है, सो ये सब आपको पता होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं गंगा रिवर सिस्टम को। गंगा, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स इन इंडिया, इट इज़ द लार्जेस्ट रिवर by basin size. And it carries 1/4 of the total water that flows through India. ये एक ट्रांसबाउंड्री रिवर है विच फ्लोज थ्रू द रीजन, थ्रू द कंट्रीज ऑफ तिब्बत, नेपाल, बांग्लादेश एंड ऑफ कोर्स इंडिया। सो अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है कि कौन सी स्टेट से ये पास होती है। सो वो स्टेट्स हैं, स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, झारखंड, हरियाणा और छत्तीसगढ़ एंड हिमाचल प्रदेश, और ऑफ कोर्स द स्टेट ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ठीक है, और कौन सी यूनियन टेरिटरी से नहीं पास होती है और कौन सी स्टेट से नहीं पास होती है, दैट इज़ द स्टेट ऑफ J&K, पंजाब, जो ऑब्वियस आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, एंड ऑफ कोर्स द स्टेट ऑफ दिल्ली, एंड ऑफ कोर्स द स्टेट ऑफ उड़ीसा। सो बिफोर बीइंग कैरेक्टराइज्ड और बिफोर बिकमिंग रिवर गंगा, काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की जो इससे पहले मिलती हैं, एंड इम्पॉर्टेंट वन ऑफ दोज इज़, और ये मिलती हैं एट द पॉइंट विच इज़ नोन एज प्रयाग, जिसका मतलब है कि इट्स अ पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लुएंस, द पॉइंट ऑफ मीटिंग ऑफ टू रिवर्स। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास 5 इम्पॉर्टेंट प्रयाग्स हैं जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। और सबसे पहले जो रिवर बनती है दैट इज़ अलकनंदा रिवर, जिसका सोर्स जो है दैट इज़ भागीरथी ग्लेशियर एंड सतोपंथ लेक। ठीक है, ये दोनों उत्तराखंड में हैं। और दूसरी जो ट्रिब्यूटरी आके इसको मिलती है एट विष्णु प्रयाग इज़ धौली गंगा, जिसका सोर्स जो है दैट इज़ वसुधरा ताल। ताल मतलब लेक होता है। और अलकनंदा जब आगे बढ़ती है आफ्टर विष्णु प्रयाग, जहाँ पे धौली गंगा और अलकनंदा जब आगे बढ़ती है तो
इट इज़ मेड बाय नंदाकिनी रिवर एट नंदप्रयाग, और उसके आगे इट इज़ मेड बाय पिंडर गंगा एट कर्णप्रयाग। फाइनली मंदाकिनी रिवर इसको मिलती है एट रुद्रप्रयाग, और उसके बाद में आती है द भागीरथी रिवर, जो मेन सोर्स है गंगा का। और भागीरथी का सोर्स है गंगोत्री ग्लेशियर, जिसको हम गंगा का सोर्स भी मानते हैं, जो गौमुख रीजन में है। और ये मिलती है एट देवप्रयाग विद अलकनंदा, जिसके आगे इसे गंगा कहा जाता है। ओके, सो आपको ये प्रयाग्स के बारे में पता होना चाहिए। नॉर्थ टू साउथ कौन सा प्रयाग है, साउथ टू नॉर्थ कौन सा प्रयाग है, कौन से प्रयाग में कौन सी ट्रिब्यूटरीज आके मिलती हैं, एंड या दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अबाउट इम्पॉर्टेंट सिटीज़ दैट लाई ऑन रिवर गंगा। और इस सिटीज़ की लिस्ट अगर हम देखें तो इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं हरिद्वार, कानपुर, सोरोन, कन्नौज, इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज भी कहते हैं आप, पटना, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, बलिया, एट्सेट्रा। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं दैट लाई ऑन रिवर गंगा। इनके बारे में जानना इंपॉर्टेंट है बिकॉज ए क्वेश्चन लाइक दैट कैन ऑल्सो बी आस्क्ड। सो फ्रेंड्स, एक और इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी अगर हम गंगा की बात करें और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी से अगर स्टार्ट करें, सो सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है दैट इज़ रामगंगा, एंड इट्स एन इम्पॉर्टेंट रिवर जिसके सोर्स है दैट इज़ धूधतोली हिल्स, जो चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में पड़ती हैं। एंड फ्रॉम देयर ऑन इट फ्लोज थ्रू द स्टेट ऑफ द सिटी ऑफ बरेली, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के पास से भी ये रिवर निकलती है। सो अगर आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस रिवर पे है, दैट इज़ रामगंगा। ओके, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी इज़ गोमती, जिसका सोर्स है गोमत ताल, एंड इट मीट्स द रिवर गंगा at Sangam, which is near गाज़ीपुर, एंड और वहाँ पे मरकंदे महादेव टेम्पल भी है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और ये रिवर गोमती जो है इट पासेस थ्रू द सिटी ऑफ लखनऊ। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी इज़ घाघरा, और इसको करनाली रिवर भी कहते हैं, और इसका सोर्स जो है दैट इज़ मापा चाचुंगो ग्लेशियर, जो तिब्बत में है, और ये जॉइन करती है द रिवर गंगा नियर छपरा विच इज़ इन बिहार। ओके, और घाघरा रिवर की जो इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है दैट इज़ शारदा रिवर, जिसको महाकाली रिवर भी कहते हैं, एंड इट मीट्स घाघरा इन उत्तर प्रदेश। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी इज़ द गंडक रिवर, जो बनती है त्रिशूली और काली रिवर के मिक्सचर से, कॉन्फ्लुएंस से, और इन दोनों रिवर का जो सोर्स है दैट इज़ इन नेपाल। ओके, और ये जो काली रिवर है दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम महाकाली रिवर, जिसका नाम है शारदा रिवर। और गंडक रिवर का जो एक और पैरेलल रिवर फ्लो करती है दैट इज़ बूढ़ी गंगा, जो अगेन बूढ़ी गंडक रिवर है, जो अगेन मीट्स गंगा नियर बाय गंगा गंडक रिवर ओनली। और अगला जो रिवर है दैट इज़ कोसी रिवर, और कोसी रिवर को सॉरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है बिकॉज काफ़ी एक तो सिल्टिंग काफ़ी होती है इस रिवर में, काफ़ी सिल्ट लेके ये है पर रीचेस ऑफ नेपाल से आती है, जिसके कारण काफ़ी डिवास्टेटिंग फ्लड्स कॉज होते हैं। और दूसरा ये अपना कोर्स जो है बार बार चेंज करती है। ओके, जिसके कारण काफ़ी सारी जो सेटलमेंट्स हैं वो साल दर साल दे गेट डिसरप्टिव, और बिहार में काफ़ी डिस्ट्रक्शन ये रिवर कॉज करती है। ओके, इसका सोर्स जो है दैट इज़ इन नेपाल।